मैं निवेदन करना चाहूँगा, भागवत का सृजन, भागवत का प्राकट्य व्यास ने जब किया हो तब किया हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने होते हुए अपने प्रस्थान करने से पहले ये 12 स्कंद परिपूर्ण श्रीमद् भागवत है, वो श्री उद्धव जी को संपूर्ण भागवत का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने प्रदानित कर दिया। इसका मतलब है ये वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत ये अनादिकाल से है। कृष्ण का प्राकट्य भी नहीं हुआ था, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता उसी समय लिख दी थी। प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य भी नहीं हुआ था, महर्षि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य वाल्मीकि रामायण, इसका असली नाम है पौलस्त वध। वाल्मीकि रामायण का असली नाम है पौलस्त वध। ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, इसलिए विधाता ब्रह्मा ने इसका दूसरा नाम रख दिया, इसको नाम दिया वाल्मीकि रामायण, जो कि भगवान प्रभु राम की घटनाओं का एक शाश्वत प्रमाणित एक ग्रंथ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे रामचरितमानस अयोध्या में लिखी गई है, श्रीमद् भागवत बद्रीनाथ में लिखी गई है, तो यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वाल्मीकि रामायण उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेठूर। बेठूर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि जी का आज भी वहाँ पर आश्रम शाश्वत है। ये ध्रुव जी महाराज की जन्मभूमि है बेठूर। आज की कथा में जब हम ध्रुव चरित्र में पहुँचेंगे तब ऐसी तमाम बातों का जिक्र होगा। आज की कथा आनंद से भरी हुई है। कपिल उपाख्यान को लेकर आज की कथा प्रकट हो रही है। आपके पास कितने भी काम हो, आज की कथा को बिल्कुल छोड़ने की कोशिश न करें। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधेश। ध्रुव जी महाराज की और उद्धव जी की मुलाकात हो गई। उद्धव की आंख में आंसू थे क्योंकि भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया था। तब विदुर ने कुछ बातें कही हैं, हे उद्धव, तम जन्मनाम मध्य इदमत्यम जन्म एकांतम भक्ता प्रणमा दृष्ट मानसी। उद्धव, आप बड़भागी हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के आप मित्र रहे हैं। किम चमयाद सर्गे यज्ञानाम ब्रह्मणे प्रोक्तम तत् सूर्यो भागवतम वदंती। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जैसा ज्ञान तुम्हें दिया। भगवता इत प्रमाद रोडोक्तो रोमांच शरीर शुरोमंचन कृत्वा। ये हारे भवा से हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी आंख में आंसू क्यों हैं? तब उद्धव ने कहा कि भगवान अपनी लीला समेट करके और वो यहाँ से अप्रकट हो गए हैं, वो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी रो पड़े। विदुर जी ने बहुत रुदन किया और तब श्री उद्धव जी ने उन्हें समझाया। ये कथा क्या कहती है? प्राय लोग दुनियादारी के लिए रोते रहते हैं, मकान दुकान संतान के लिए रोते रहते हैं। भागवत कहती है कि यदि रोना है तो भगवान के लिए रोइए, परमात्मा के लिए रोइए, आनंद के लिए आंख में आंसू होने चाहिए। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत ऐसा है, कौन वीस पाद सरोज भाजाम सदलोवर्थु चतुष्पीह। मनुष्य जन्म पाकर के ऐसा कौन मूढ़ व्यक्ति होगा जो ईश्वर को प्राप्त करना ना चाहे। मैं आपके श्रीमुख से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भगवान यहाँ पृथ्वी को छोड़ करके गए तो क्या भगवान ने मेरे लिए कोई संदेश दिया? उद्धव ने कहा, विदुर, तुम बड़े बड़भागी हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि चलते समय भगवान ने तुम्हारे लिए संदेश दिया। और भगवान ने यह कहा था कि मेरे प्यारे विदुर को कह देना, हरिद्वार में महात्मा मैत्रेय मिलेंगे जिनके पास में उनका ज्ञान सुरक्षित है। और तुम हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय से भगवान ने जो संदेश दिया है उसको सुन लीजिएगा। विदुर की आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगे, आप जैसे महापुरुष जीव का कल्याण करने के लिए ही विचरते हैं। यदि इस पंडाल में साधु लोग बैठे हों, महापुरुष महात्मा लोग बैठे हों, तो उनके लिए बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। उनके लिए कहा गया, आत्मानम च कुरुश्रेष्ठा कृष्णेन मन शिक्षितम ध्यान गते भागवते रुरोधा प्रेम विबलम। महापुरुषों की आंख में यदि आंसू हों तो संसार के लिए, दुनियादारी के लिए नहीं, संतों की आंख में यदि आंसू हैं तो इस जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए। यहाँ बड़ी एक सुंदर बात कही है, भगवान सुखदेव ने बोली है कि महापुरुष जीव का कल्याण करने के लिए ही विचरण करते हैं, ना भर के पेट भरने के लिए। पेट तो सूकरा कुकरा सब भर लेते हैं। संतों का जन्म इस धरती पर हुआ है तो सिर्फ एक और एक ही उद्देश्य है, वह इस जगत के कल्याण के लिए इस धरा पर आके प्रकट हुए। जिनके द्वारा दूसरों का कल्याण होता है धरती पर, वही बड़भागी हैं, वही महापुरुष हैं।
महापुरुष सिर्फ एक वेशभूषा और संप्रदाय का ही नाम नहीं है, परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, जो दूसरों के हित के लिए इस धरती पर आए हैं, जिनसे कभी किसी का अहित नहीं होता, जिनसे कभी किसी का अनहित नहीं होता। भागवत वर्णन करती है वही अपने आप में संत हैं, वही अपने आप में महापुरुष हैं। हे उद्धव, तुम बड़े बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। आप जैसे महापुरुष जीव का कल्याण करने के लिए ही हमेशा विचरण करते हैं। आप मेरा कल्याण कीजिएगा। मैं आपके चरणों में बैठा हूं। भगवान के जन्म से लेकर और भगवान की लीला का प्रस्थान हुआ है वहां तक की पूरी कथा सुनाई, और वो कथा मैं इसलिए अभी आपको नहीं सुना पाऊंगा। तीसरे स्कंद में भगवान के जन्म से लेकर भगवान के प्रस्थान तक की पूरी कथाओं का तीसरे स्कंद में जिक्र किया गया है, लेकिन वो कथा फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी। वो दसम स्कंद में बहुत विस्तार पूर्वक है। तीसरे स्कंद में तो इतना कहा गया है, साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए भगवान अवतार लिए हैं। 11 वर्ष ब्रज में और 14 वर्ष मथुरा में रहकर और 100 वर्ष भगवान श्री द्वारका में रहकर भगवान ने अपने विविध लीलाओं को पूरा किया, और आखिर में फिर परमात्मा ने अपनी लीला को समेट लिया। ऐसा महात्मा विदुर के सामने श्री उद्धव जी ने एक बार कथा को पूरा सुनाया और समझा दिया। उसके तत्पश्चात फिर कहा कि अब आप हरिद्वार के लिए प्रस्थान कीजिए। देखते देखते उद्धव वहां से कहाँ अप्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, कोई देख भी नहीं पाया। श्री यमुना के तीर से महात्मा विदुर ने गंगा द्वारे समीपस्थु लिखा है, गंगा द्वार हरिद्वार का नाम है, हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। और विदुर जी की मुलाकात महात्मा मैत्रेय से हुई और एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रश्न किया, और इसी प्रश्न के ऊपर यह पूरी की पूरी कथा 12वें स्कंद तक चलती है। वो प्रश्न क्या है सुन लीजिए। विदुर उवाच, विदुर कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे गुरुवर, आपके चरणों में पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, और एक प्रश्न आपसे मैं करता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, हर कार्य सुख के लिए किया जाता है, लेकिन उसको सुख तो मिलता नहीं, उसके बदले में उसको दुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे इस प्रश्न का आप समाधान करें। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। बिंदेत भूयस्तव एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान न देना। जब वो सुख के लिए कोई कार्य कर रहा है और उसके बदले में उसको दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों होता है? आप इसके बारे में आप हमें बताएं। आपसे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री विदुर जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो महात्मा मैत्रेय अपने आप में अति प्रसन्न हो गए, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैत्रेय उवाच। कथा बिल्कुल समझ में आवेगी जब कथा में थोड़ी सी एकाग्रचित्तता। 15 मिनट मुझे दे दो और फिर तो आप हिल के भी नहीं बता पाएंगे, बस 15 मिनट आपकी मिल जाए। जब ये कहा गया कि सुख के लिए कर्म किया जाता है, दुख ही क्यों मिलता है, तब महात्मा विदुर की वाणी, तब महात्मा मैत्रेय की वाणी खुली और उन्होंने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान साध्वन ग्रहणवताम कीर्तिवितन्नताम लोक आत्मनो दोक्षजात्मना। आप साधु हैं और आपने जगत कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुमने जो प्रश्न किया है इससे जगत का कल्याण होगा। तुम कोई साधारण नहीं हो विदुर। विदुर को पूर्व जन्म का ध्यान दिला रहे हैं मैत्रेय। क्या कहते हैं कि नेत चित्तम त्वयि छत्र बादरायण वीर्यजो गृहीतो नन्य भावेन यत्तया हरिर ईश्वर। तुम साक्षात व्यास पुत्र हो। ये सबको पता है कि भगवान वेद व्यास की ही दृष्टि के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर का जन्म हुआ। वो लंबी कथा है, महाभारत में कथा बड़े विस्तार पूर्वक है। जब सत्यवती माता के पुत्र समाप्त हो चुके थे, 3 पुत्र बधुआ थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, जिनको कोई संतान नहीं थी। चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो चुकी थी। तब भगवान व्यास ने कहा कि तुम्हारी
पुत्र वधुआ मेरे सामने से निकल जाएं तो संतान का जन्म हो जाएगा। तब वो देवियां भगवान व्यास के सामने से निकली। तब उनकी दोनों की एक दासी थी, उस दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ है। उसी बात को महात्मा मैत्रेय कह रहे हैं, सुनिएगा। महात्मा मैत्रेय ने कहा कि तुम साक्षात बादरायणी भगवान व्यास के पुत्र हो। तुम्हारी वाणी विदुर जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, वह कभी धरती पर नष्ट नहीं हो सकता। महात्मा विदुर की एक नीति है जिसका नाम है विदुर नीति। हाथ लग जाए किताब तो जरूर पढ़िएगा। मैत्रेय क्या कहते हैं कि मांडव्यासापद भगवान प्रजा संयमनो यमः। तुम्हें तो मांडव ऋषि का श्राप मिल गया, इसलिए धर्मराज के पद से इस धरती पर तुम आकर के विदुर बन गए। मांडव्य ऋषि का श्राप, एक छोटी सी कथा है, आप सुन लीजिए। अग्नि पुराण में बहुत विस्तार है इस कथा का। मांडव ऋषि ने श्राप क्यों दे दिया? बताते हैं कि मांडव ऋषि बहुत भारी, बहुत ही ज्यादा तपस्वी थे। एक बार ऐसा हुआ, कुछ चोरों ने राजा के घर में चोरी करी, तो सिपाहियों ने उनका पीछा किया। चोरों को लगा के पीछे सिपाही आ रहे हैं, तो सामान वो महात्मा मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक करके भाग गए। इतने में राजा के सिपाही आए और सामान पकड़ लिया गया है, सामान सब मिल गया। और जाके राजा को ये शिकायत कर दी गई चोरों सिपाहियों के द्वारा कि इस महात्मा ने चोरी की है। राजा ने महात्मा मांडव्य को सजा सुना दी और यह कह दिया कि इसको लंबे समय के लिए इसके पेट में कीला पार करके और उसको भाले को खड़ा कर दिया जाए। तो वो उस लोहे के कील के ऊपर हजारों हजारों वर्षों तक उसके ऊपर वो लटके रहे। कथा बड़ी दिव्य है। एक सांडली नाम की पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर बिठा करके लेकर के जा रही थी और कहीं उसके पति का पांव लग गया। महात्मा तो बहुत ज्यादा तपस्वी थे मांडव्य, तो शीघ्र ही मांडव ने कहा कि जिसने मुझे चोट मारी है, सुबह का सूर्य निकलेगा, सूर्य उदित होते ही उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सांडली ने कहा, हे महात्मा, तो ये ना समझना कि धरती पर तो ही तपस्वी है। मेरे पति के प्राणों को लेने वाले बाबा महात्मा, सूर्य तो तब निकलेगा जब मैं सूर्य को निकलने दूंगी। मैं भी एक पतिव्रता हूं। वर्षों वर्षों सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, सूर्य निकलता नहीं है। देवताओं ने माता अनसुईया की जाकर के स्तुति करी। तब मां अनसुईया सांडली के पास आई। अग्नि पुराण की कथा है और मैं व्यासपीठ से बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करूंगा। अनसुईया आई। अनसुईया ने कहा, बेटी सांडली, सूर्य निकले नहीं है, दुविधा हो गई है, कैसे भी तुम ये सूर्य को बाहर निकल आने दीजिए। सांडली रो पड़ी। सांडली ने कहा, मां, ये महात्मा मेरी मांग के सिंदूर को छीनने को तैयार है। इसने श्राप दिया है कि सूर्य उदित होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। क्योंकि कौन ऐसी नारी है जो वैधव्य चाहेगी? ऐसी कौन नारी है जो पति के बिना रह पाएगी? तो अनसुईया ने कहा, बेटी, मेरा वायदा है, साधु भी तपस्वी है, इसकी तो बात तो पूरी होगी। तू सूर्य को मुक्त कर दे, सूर्य निकलेगा, तेरे पति की मृत्यु होगी, अनसुईया तत्काल तेरे पति को जिंदा कर देगी, ये मेरा वायदा है। अनसुईया की बात माता सांडली ने मानी और उस समय सूर्य को मुक्त कर दिया। जैसे ही सूर्य बाहर निकल करके आए, सांडली रिस्का के पति की मृत्यु हुई। अनसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव के द्वारा उसके पति को जीवन दान दे दिया, उसको जिंदा कर दिया। ऐसे महात्मा मांडव्य की कथा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत कही गई है। नाक के ऊपर जितने समय के लिए सजा सुनाई गई थी, मांडव्य ने उस समय को पूरा किया। मांडव्य ऋषि शरीर के सहित धर्मराज के पास में पहुंचे और धर्मराज को एक डांट लगाई। कहा, ये धर्म मूर्ति, इस गद्दी को लज्जित करने वाले, मैं तुझे ये पूछना चाहता हूं, ऐसा तेरा कौन सा प्रस्ताव, ऐसी तेरी कौन सी व्यवस्था थी जिसकी वजह से 3000 वर्ष के लिए मुझे सूली पर चढ़ाया गया? ये धर्मराज, मैं तुझसे ये पूछने के लिए आया हूं, मैं तुझसे न्याय मांगने के लिए आया हूं। ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हुआ था जिसकी वजह से 3000 वर्ष तक मुझे सूली के ऊपर चढ़ाया गया? तब धर्मराज ने कहा कि तुमने गलती करी। कहा, क्या गलती करी? तुमने कांटों के द्वारा तितली के पंखों का भेदन किया और उसका यह अपराध था कि तुम्हें इतने लंबे समय के लिए तुम्हें सूली पर चढ़ाया गया। तब उसने कहा, मांडव ऋषि ने कहा, धर्मराज, मैं तुम्हें यह पूछना चाहता हूं,
पाप कितने वर्ष से आरंभ होता है, कितने साल से आरंभ होता है पाप? तो कह दिया कि जब जीव 8 वर्ष का हो जाता है फिर उसके कर्म को देखा जाता है, उसके पुण्य और पापों को देखा जाता है। तो मांडव ने कहा कि मैंने तितली के पंखों का भेदन किया, तो ये बताइए कि उस समय मेरी उम्र कितनी थी? धर्मराज ने कहा उस समय तुम्हारी उम्र थी 5.5 वर्ष। इतना सुना मांडव क्रोधित हो गए और कहा धर्मराज, यदि तू सच से न्याय नहीं कर पाता तो इस गद्दी पर तू बैठने का अधिकारी नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूं, इस गद्दी से पतित होता हुआ तू दासी के गर्भ से जाकर के जन्म ले। वही धर्मराज मृत्यु लोक में दासी के पुत्र विदुर बन करके पैदा हो गए हैं। धर्मराज तो बड़े अद्भुत हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था कि उपनिषदों में जिनका बड़ा जिक्र किया गया, नचिकेता और यम के संवाद का बड़ा अद्भुत वर्णन है। आज मैत्रेय ने पूर्व की बातें उनको याद दिला दी और कहा मांडव्य सापाद भगवान प्रया संयमनो यमः। तुम तो मांडव ऋषि के श्राप की वजह से धरती पर आज विदुर के रूप में चल करके आए हो। तुम्हारा जिनको दर्शन भी हो जाए उनका कल्याण हो जाता है। और तुमने जो ये प्रश्न किया है, यह प्रश्न पूरे जगत के कल्याण के लिए होगा और उसकी मैं चर्चा करता हूँ। विदुर, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। यह सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनी हुई है। इसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब ईश्वर के द्वारा है, ऐसा वर्णन किया गया। भगवान, मुझे आपका ज्ञान उपदेश की चाहत है। कथा को कहीं से बिल्कुल संक्षेप ना करना, विस्तार पूर्वक कथा कहना, ये महात्मा विदुर कहते हैं। विदुर और महात्मा मैत्रेय का जो संवाद है वो बड़ा अद्भुत है। महात्मा मैत्रेय कहते हैं अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करता हूँ, वो तुम बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वर्णन किया गया, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय। श्री राधेश्याम। कहा एक बार भगवान के मन में विदुर यह बात आई कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है। परमात्मा के चरणों, परमात्मा के मन में ऐसी बात आई कि अब मुझे इस सृष्टि की रचना करनी है। तो भगवान की माया के द्वारा महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व और चिदाभास गुण और काल के अधीन होकर के उस महतत्व के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ने से यह रजो और तमो और सतोगुण से जो रमी हुई है इस विश्व की रचना भगवान के द्वारा हुई। यहाँ से महात्मा मैत्रेय ने अपनी बात को आरंभ किया। वो कहते हैं कि महतत्व में रूपांतरण हुआ और वो है चिदाभास के द्वारा। अब इसमें वर्णन किया गया है, ये सांख्य के बड़े अद्भुत शब्द हैं। चिदाभास किसे कहते हैं? सांख्य का यहाँ बहुत अच्छे श्रोता हैं, समझने वाले समझेंगे। प्रवक्ता इन कथाओं को ज़्यादा लेकर के इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि इन कथाओं को समझना आज के समय में बड़ा कठिन है। चिदाभास किसे कहते हैं? आत्मा के चैतन्य स्वरूप पर पड़ने वाला ब्रह्म का जो आभास है उसी को चिदाभास के द्वारा जाना जाता है। चिदाभास चतुष्टय अंतःकरण के ऊपर इसका आभास पड़ता है, तब ज्ञान की उपलब्धि होती है। अब ये चतुष्टय अंतःकरण किसे कहते हैं? जिसमें 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 है। चारों को मिलाकर के अंतःकरण बन के तैयार होता है और ब्रह्म का आभास जब इस अंतःकरण के ऊपर होता है तब ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचने की अपनी यात्रा को पूरा करता है। अब आइए समझते हैं कि मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और अहंकार किसे कहते हैं। तो वर्णन किया गया है कि मन मस्तिष्क की उस क्षमता का नाम है जो मनुष्य को चिंतन के साथ में उसको गति देता है, स्मरण शक्ति देता है, निर्णय शक्ति देता है, अंतर्दृष्टि देता है, इत्यादि में उसको सक्षम बनाता है। ये मन की स्थिति है। मन शरीर का वह हिस्सा है, वह प्रक्रिया है जो ज्ञातव्य को ग्रहण करने की और सोचने की शक्ति को धारण करता है। ये मन भी 3 प्रकार का होता है। ये समझने लायक बात है, समझ लीजिए। मन भी 3 प्रकार का होता है। एक है चेतन मन,
एक है अर्धचेतन मन। जो चेतन मन है, चेतन मन कौन सा है? ये तुरंत वर्तमान से संबंध रखता है। जैसे चेतन मन के लिए, जैसे किसी को आपने देखा और वो व्यक्ति द्वारा मिल गया तो आपको सोचना नहीं पड़ता, हाल ही आप समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति हमें वहाँ मिला था। उसको कहते हैं चेतन मन, जिसको याद करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, उसको आप हाल ही समझ लेते हैं। ये मन की पहली गति है, इसको कहते हैं चेतन मन। ये तीन है, एक है चेतन मन, एक है अर्धचेतन मन और एक है अचेतन मन। ये मन तीन प्रकार का है। तो चेतन वो है जिसमें ज्ञान की बहुत भारी बाहुल्यता होती है, जिसमें व्यक्ति किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज को, किसी भी घटना को बिल्कुल भूल नहीं पाता। ये चेतन मन है, साधना के द्वारा इसकी उपलब्धि होती है। अर्धचेतन मन क्या है सुनिए। अर्धचेतन मन, कुछ आपने याद किया, कुछ तुमने पढ़ा, कुछ तुमने देखा, लेकिन समय आने पर भूल गए। फिर आपके सामने वो घटना घटी, किसी व्यक्ति ने तुम्हें कहा भैया अब मुझे पहचान लिया, तुमने हमें देखा है क्या? तुम ठोड़ी पर हाथ लगाते हो, कहते हो हाँ देखा तो, हाँ याद आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, धिमसरी के हाट में मिले थे। यानी तुम्हें याद तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके, थोड़ा सा ध्यान दे करके तब वो याद आया। इसको कहते हैं अर्धचेतन मन। और एक तीसरा है जिसका नाम है अचेतन मन। अचेतन मन वह है जहाँ मेमोरी इतनी कमज़ोर होती है, सोचने की शक्ति इतनी कमज़ोर होती है, जो भी चीज़ आप देख भी लेते हो तो भी भूल जाते हो, जो भी कुछ पढ़ लेते हो तो उसको भी बिल्कुल भूल जाते हो। उसको कहते हैं अचेतन मन। वर्णन किया गया है, ये मन की स्थिति है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ऊपर चिदाभास ब्रह्म का होता है, तब ज्ञान की उपलब्धि होती है। और तत्पश्चात फिर पूछा बुद्धि। बुद्धि के बारे में कहा गया वर्तमान की एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको बुद्धि के नाम से जाना जाता है, जो वस्तु एवं तथ्यों को समझाने में एक बहुत बड़ी मददगार है, तर्कपूर्ण जिज्ञासा को पूर्ण करती है ये बुद्धि। बुद्धि के द्वारा मनुष्य नवीन परिस्थितियों को अपने आप में किए गए कार्यों में वो सफल हो जाता है। बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, एक है अमूर्त बुद्धि, एक है मूर्त बुद्धि और एक है निर्मल बुद्धि। बात समझ में ना आवे तो भी समझिएगा, क्योंकि कथा में यह प्रसंग जो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद की एक जान है। आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बुद्धि भी तीन प्रकार की है, एक है मूर्ति, एक है अमूर्ति और एक है निर्मल बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है? ऐसी बौद्धिक क्षमता जो शाब्दिक या संकेत को पहचान लेती है, जिसमें शब्द के द्वारा या संकेत के द्वारा एक बहुत बड़ा पावर होता है, एक बहुत कुछ करने की ताकत होती है शब्द के द्वारा। बहुत लोग ऐसे हैं उनके संकेतों के द्वारा या उनके शब्दों के द्वारा और बहुत बड़ा समाधान हो जाता है। जैसे एक उदाहरण पर मैं कहूँ तो एक कथा आती है महाभारत में कि शब्द और संकेत के द्वारा इस युद्ध को भगवान कृष्ण ने कैसे जितवाया। इसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि। जैसे जब बलराम जी युद्ध में आ गए थे सामने और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे ही थे, सोचा कि मैं सीधे कह दूं कि दाऊ भैया आप युद्ध छोड़ करके चले जाओ तो दुर्योधन भी बौखला जाएगा और बलराम जी का चेला है तो बलराम को भी बुरा लगेगा। तो अब क्या करूं कि इसमें से बलराम जी चले जाएं। इसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए और आकर के कहा दाऊ दादा ने थोड़ी सी मेरी बात सुन लो ना, जरूरी काम है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए बलराम जी आए। कृष्ण कान में कुछ कहना चाहते हैं। 20 मिनट हो गई, कृष्ण कुछ बोले ही नहीं। दुर्योधन वहाँ से देख रहा था पूरा का पूरा के दोनों भाई आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा कृष्ण इतनी देर हो गई तो कुछ बोलता क्यों नहीं है। कृष्ण ने कहा कि मैं क्या बोलूं, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, हम तो द्वारका से रजाई कंबल कुछ लेके आए नहीं है, कुछ रजाई यहीं बनवा लेते। तुम ज़्यादा बाजार हाट करते हो, ये बता दो कि बाजार में रुई का क्या भाव है। महाभारत की कथा है। बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण तू इतना बड़ा हो गया लेकिन तेरा बचपना नहीं गया, चल हट, मुझे युद्ध में हथियारों का भाव पूछ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा। बुद्धि देखिए भगवान कृष्ण की, इसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सांकेतिक कार्य इशारे में, शब्दों में। जब बलराम जी उधर पहुंचे तो दुर्योधन ने पूछा
गुरुजी आप दोनों भाई मिलके क्या बात कर रहे थे? अरे उसकी तो तू बात छोड़, मुझे पूछ रहा था कि बाजार में रुई का क्या भाव है। दुर्योधन ने कहा ज्यादा बातें मत बनाओ बलराम, दोनों भाई मिलकर तुम एक हो गए, युद्ध में मेरी पराजय कराना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है। बलराम जी उसी समय वहाँ से चले गए। एक ये भी बुद्धि है, यह है अमूर्त बुद्धि। संकेत और शब्द में ही आदमी अपना पूरा काम बना लेता है। एक दूसरी है जिसका नाम है मूर्ति बुद्धि, ये स्थूल बुद्धि जिसको कहा जाता है। जिस प्रकार से एक बहुत ऐसी योग्यता होती है, जैसे आप किसान लोग बैठे हुए हैं, सरसों कैसे बोई जाती है, ये मूर्त बुद्धि है, सबके बस का काम नहीं है। गेहूं कैसे बोया जाता है, कैसे निराई और गुड़ाई, हाथ का जो एक कौशल है, एक विधा है जिसको सब नहीं कर सकते, कोई कोई उसको कर पाता है, इसको कहते हैं मूर्त बुद्धि। और एक और है तीसरी, जिसको अध्यात्म बुद्धि के नाम से जाना जाता है, जिसको सतोगुणी बुद्धि के नाम से जाना जाता है, और जिसको निर्मल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। वो ये है, आपका एक शब्द दुनिया का भला कर देता है, आपका एक शब्द किसी को अमीर बना देता है, आपका एक शब्द किसी को साधु बना देता है, और आपका एक शब्द किसी को भगवान का रूप बना देता है। ऐसी बुद्धि गुरुओं के पास होती है, ऐसी बुद्धि सज्जनों के पास होती है। भागवत कहती है हम भगवान का पूजा पाठ, उनका स्तवन स्तुतियाँ क्यों करते हैं? निर्मल बुद्धि। बुद्धि को दूसरे शब्दों में मति कहते हैं। जब हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमारे पास में निर्मल मति चल करके आती है, और उसी के द्वारा हमारा यहलोक और परलोक दोनों के दोनों सुधर जाते हैं। रामायण में एक चौपाई है, कल या परसों में भी मैं जिसका मैं निवेदन कर ही रहा था, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो। मैं ऐसी माँ के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से हमें तत्काल निर्मल मति मिल जाती है। जासु कृपा निर्मल मति पावो, उनकी कृपा से हमें निर्मल मति मिलती है। सत्संग के द्वारा निर्मल मति मिलती है, गुरुजनों के पास बैठ करके निर्मल मति मिलती है, और जिसके पास में पवित्र मति पवित्र बुद्धि होती है तो उनकी सभी बुद्धि अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाती है। तत्पश्चात है चित्त। चित्त क्या? चित्त का मतलब है याद का भंडार। वेदांत के आधे शब्द में वो बोल रहा हूँ, याद दास्त के भंडार को ही चित्त, चित्त को दूसरे शब्दों में कहेंगे चेतना। परसों की कथा में 5 प्रकार के चित्त का वर्णन किया गया था। तो यह ऐसी तमाम बातों का जिक्र, तमाम बातों का यह वर्णन जिनके द्वारा हुआ है महात्मा मैत्रेय। भागवत बहुत बड़ी है, भागवत बड़ी अद्भुत है, लेकिन श्रीमद् भागवत में मुझे मैत्रेय के द्वारा जो कथा सुनाई गई है वो बड़ी अद्भुत। और मैं व्यासपीठ से बिल्कुल भी अभिमान वाली बात नहीं कह रहा हूँ। इस भागवत को समझाने के लिए दुनिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस कथा का 29 बार मैंने पाठन शुरू से लेकर के अंत तक, जिसका एक शब्द नहीं छोड़ा। ये कथा कहने की बात कह रहा हूँ, 29 आवृत्ति। तो अब भागवत में कहाँ किस जगह पर क्या है, तो ये तो पढ़ करके पता चला ही है। भागवत ज्ञान का भंडार है, जिस वक्ता ने जो बातें कही, लेकिन उसमें भी कुछ अद्भुत बातें महात्मा मैत्रेय ने जो बातें विदुर को सुनाई हैं वो बहुत विशेष हैं। यदि आप भागवत से प्रेम करते हैं तो, या आप भागवत पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में, 4 स्कंद में जो महात्मा मैत्रेय ने विदुर को ये सृष्टि के बारे में और भगवान की महिमा के बारे में जो सुनाया है वह बड़ा अद्भुत है। तो वो कहते हैं कि सृष्टि की रचना में ये दुनिया कैसे बनी है, व्यक्ति सुख के लिए काम करता है और उसको दुख की प्राप्ति होती है, उसी संदर्भ में वो इस कथा को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मह तत्व माया के द्वारा ये प्रकट हुआ। माया वो है जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आ रही है। मह तत्व में रूपांतरण हुआ। रूपांतरण किसे कहते हैं? जैसे दूध का दही बन जाना। रूपांतरण का मतलब है जैसे लोहे की भट्टी, जैसे अग्नि की भट्टी में लोहे की रॉड डाल दी, छड़ डाल दी, तो वह अपना रूप को खो देती है और बिल्कुल वो लाल, एकदम उसका रंग लाल हो जाता है। यानी रूपांतरण का मतलब है जो अपनी अस्तित्व को खो बैठे, उसको रूपांतरण कहते हैं। तो महतत्व में रूपांतरण हुआ तो उससे 3 प्रकार का अभिमान प्रकट हो गया। अहंकार 3 प्रकार का प्रकट हुआ, जिसका नाम है सात्विक, राजस और तामस।
ये 3 प्रकार का अहंकार प्रकट हुआ। तामस अहंकार में रूपांतरण हुआ तो 5 महाभूत बन करके तैयार हो गए। परमात्मा ने ऊपर की तरफ देखा, आकाश बन करके तैयार हुआ। आकाश में रूपांतरण हुआ तो वायु बन करके तैयार हुई। वायु में रूपांतरण हुआ तो अग्नि बन करके तैयार, और अग्नि में रूपांतरण हुआ तो वो जल बनकर, और जल में रूपांतरण हुआ तो उससे पृथ्वी बन करके तैयार हो गई। ध्यान से सुनिए, धरती से 3 गुना ज्यादा पानी है, पानी से 3 गुनी ज्यादा आग है, अग्नि से 3 गुनी ज्यादा हवा है, और हवा से 3 गुना ज्यादा आकाश है। तो इसका मतलब यह है कि हमें धरती से ज्यादा जल चाहिए, धरती से ज्यादा पानी। थोड़ी जगह में रहने में आप काम चला लेंगे, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चल सकता। अन्न के बिना थोड़ा काम चला लेंगे, लेकिन जल के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए धरती से 3 गुना ज्यादा जल है, और जल से भी 3 गुना अग्नि। अग्नि मीन्स प्रकाश, और प्रकाश से भी 3 गुनी ज्यादा हवा है, वायु। इसका मतलब है कि नीचे की जो घटनाएं घटी हैं उससे हवा और ज्यादा जरूरी है। और वायु से भी सबसे ज्यादा ऊपर है, उसका नाम है आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द। धरती की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से शब्द ना निकलता हो। दीवार भी टूट के नीचे गिरती है तो थप, उसमें से भी शब्द की आवाज आती है। पेड़ भी गिरता है तो उसमें से शब्द की आवाज आती है। आग भी जलती है तो उसमें से शब्द की आवाज आती है। पानी बहता है तो उसमें से भी शब्द की आवाज आती है। हवा चलती है तो उसमें से भी शब्द की आवाज आती है। तो ये थोड़ा ध्यान से इसको सुन लिया जाए। चैप्टर तो कठिन है, लेकिन कथा बड़े आनंद की है, जिसमें सृष्टि के वर्णन की बात कही गई है। परमात्मा ने काल और माया के द्वारा महतत्व बना करके तैयार किया। महतत्व में से 5 महाभूत धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये तामसी अहंकार में से सब चीजें प्रकट हुई हैं। और उसमें से फिर 5 चीजें बन करके तैयार हो गई। क्या क्या? आकाश में से शब्द बना, वायु में से छूने की शक्ति बनी, अग्नि में से प्रकाश, जल में से रस, और धरती में से गंध बन के तैयार हुआ। इन 5 चीजों को 5 तन्मात्राएं कहते हैं। तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया है कि राजसी अहंकार में से 10 इंद्रियां बन के तैयार हुई। 5 इंद्रियां ज्ञान की हैं, और 5 जो इंद्रियां हैं वो कर्म की हैं। इस प्रकार से ये 10 इंद्रियां बन करके तैयार हुई। 10 इंद्रियों को अब चलाने के लिए, इनको चलाने के लिए देवता की आवश्यकता हुई। तो सात्विक अहंकार में से देवता बन करके तैयार हो गए। चंद्रमा बने, सूर्य देवता बने, जो आंखों के देवता हुए, सूर्य और चंद्रमा। देवराज इंद्र हाथों के देवता हुए। भगवान विष्णु चरणों के देवता हुए। अश्विनी कुमार नासिका के देवता हुए। जिह्वा के वरुण और जठर के अग्नि देवता प्रकट हो गए। मान लिया जाए कि यहाँ पर सभी वाद्य सब हो, इसमें पीछे से विद्युत प्रभाव न हो, तो हैलोजन अपना काम नहीं करेगी, माइक अपना काम नहीं करेगा। चीजें तो बन करके तैयार हो गई, लेकिन अब इसका संचालन कैसे हो? याद में रखिएगा, वर्णन श्रीमद् भागवत में जो किया गया है कि तामसी अहंकार के द्वारा आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये सबसे पहले ये चीजें बन करके तैयार हुई। राजसी अहंकार के द्वारा 10 इंद्रियां, जो नाक है, कान है, आंख है, मुंह, मलमूत्र का द्वार, ये सब 10 इंद्रियों में 5 कर्म की हैं और 5 ज्ञान की हैं। इसको 10 इंद्रियां। अब ये 10 इंद्रियां काम कैसे करे? तो सात्विक अहंकार में से देवता प्रकट हुए। कौन कौन से देवता प्रकट हुए? पहले तो सात्विक अहंकार में से मन प्रकट हुआ। सात्विक अहंकार में से सूर्य और चंद्रमा प्रकट हुए। एक आंख में चंद्रमा और एक आंख में सूर्य, तब यह दिखाई देता है। हाथों के देवता इंद्र, जिह्वा के देवता वरुण, पेट के जठर के देवता अग्नि देवता प्रकट हुए, और चरणों के जो देवता हैं वह भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है धरती और एक का नाम है लक्ष्मी। ये भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है धरती और एक का नाम है लक्ष्मी। ये धरती भगवान नारायण की पत्नी है। और चरणों के देवता हैं भगवान विष्णु। इसलिए पूरे शरीर में
जितना संबंध पांवों का धरती से रहता है और किसी अंग का नहीं रहता, और किसी अंग का नहीं रहता, जितना चरणों का धरती से संपर्क रहता है, क्योंकि चरणों के देवता हैं भगवान विष्णु। एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी है, वो है लक्ष्मी। इसका अर्थ है तुम्हारे पांव जितने ज़्यादा घूमते रहेंगे उतनी ही संपदा आपके पास में आएगी। घर बैठ करके पैसा नहीं आएगा, धन के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि चरणों के देवता हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। जितना आप भ्रमण करते रहेंगे उतनी ही संपदा आपके पास में आएगी। हाथों के देवता हैं इंद्र। इंद्र देवताओं के भी राजा हैं, तो इसका मतलब है कि हाथ जितना सत्कर्म करते रहेंगे, हाथ जितना काम करते रहेंगे, इस धरती के तुम बहुत बड़े राजा बन जाओगे, बहुत बड़े धनवान बन जाओगे। इन हाथों से कुछ करते रहिए। कथाएं कहानी किससे ही नहीं है, ये हमें संबोधन करते हैं। धिक्कार उन हाथों के लिए जो हाथ कुछ करते नहीं हैं। अपने हाथों को जगन्नाथ के हाथ बनाइए, अपने हाथों को ईश्वर का हाथ बनाइए। इन हाथों से सत्कर्म कीजिए, इन हाथों से अच्छा कर्म कीजिए। महतत्व इत्यादि ने भगवान नारायण की आराधना करी, कई श्लोकों में आराधना कही गई है। कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाना ये हमसे नहीं होता, आप ही कुछ कीजिए। उसी समय एक अंड का प्रादुर्भाव, उसमें से एक विराट पुरुष प्रकट हो गया और उसी विराट पुरुष को प्रथम जीव कहा जाता है, जिसको जीवात्मा के नाम से जाना जाता है। जीवात्मा के नाम से उसे जाना जाता है। संचालन जिसने किया उस अंड का, उस विराट पुरुष का, उसी को परमात्मा के नाम से जाना जाता है। धरती पर बार बार सृष्टि को चलाने के लिए वो धरती पर चल के आया, उसी को भगवान के नाम से जाना जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन किया गया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, उसी विराट पुरुष से ही भगवान नारायण, उनकी नाभि से कमल और कमल से विधाता ब्रह्मा का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो भागों में बांट दिया। एक भाग से स्त्री बना करके तैयार की गई और दूसरे भाग से पुरुष बन करके तैयार हुआ। इस धरती की सबसे पहले कोई स्त्री है, उसका नाम है माता शतरूपा। इस धरती का सबसे पहला कोई पुरुष है, उनका नाम है श्री मनु जी महाराज। ये वही मनु जी हैं जिन्होंने एक सुंदर श्लोक डाला है। उन्होंने कहा, यत्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का आदर, नारी का पूजन होगा, वहाँ पर देवताओं का वास होगा। इस धरती का सबसे पहला कोई मानव है, उसका नाम है श्री मनु जी महाराज। मनु जी महाराज को जाति से बाहर रखा गया है। सतयुग में श्री मनु जी महाराज, सृष्टि के आरंभ में श्री मनु जी महाराज का जन्म हुआ है। और इस धरती पर मानव जाति का पहला पुरुष यदि कोई है तो श्री मनु जी महाराज है। मनु के द्वारा ही हम और आप सब मनुष्य कहलाते हैं। मुसलमान लोग इसको आदम कहते हैं, जैसे हम और आप उसे कहते हैं मनु, मुसलमान लोग इसको कहते हैं आदम। मनु से मनुष्य शब्द बना और आदम से आदमी शब्द बना। चाहे किसी भी धर्म में जीने वाला व्यक्ति क्यों न हो, इस धरती का जो पहला मानव है उसका नाम है श्री मनु जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस धरती में मानव सृष्टि का आरंभ श्री मनु जी से हुआ है। स्वयंभुव मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। सृष्टि का आरंभ इन्हीं के द्वारा, इसी महापुरुष के द्वारा हुआ है। श्री मनु जी महाराज जिन्होंने एक कल्पना की थी कि दुनिया को आगे के लिए बढ़ाना है, विधाता ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया था। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना के लिए हमें धरती चाहिए, उसके लिए हम क्या करें। धरती को एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उसका हरण करके लेके चला गया था। भागवताकार वर्णन करते हैं कि उसी समय हुआ यह है, विधाता ब्रह्मा को छींक आई, उनकी नासिका से कीड़ा निकला। देखते देखते उन्होंने एक दिव्य काय रूप धारण कर लिया वराह भगवान का। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। यह पूरी की पूरी कथा सृष्टि के सृजन में ही चल रही है। बताते हैं कि मनु जी महाराज का जन्म धरती पर, तो विधाता ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को और जन्म दिया। जिन 10 ऋषियों का नाम मैं पवित्र इस व्यासपीठ से ले रहा हूँ, वह बड़े अद्भुत हैं। नारद ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट हुए, वशिष्ठ ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रकट हुए, भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी की त्वचा से प्रकट हुए,
क्रतु नाम के जो महात्मा हैं वो ब्रह्मा के हाथ से प्रकट हुए। पुलह नाम के जो महात्मा हैं वो ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के कानों से पुलस्त नाम के महात्मा, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि और उनकी छाती, और इतना ही नहीं है, उनके मन से मरीचि, छाती से धर्म और विधाता ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ, ऐसा भागवत में लिखा है। जब हमें कोई प्रणाम करता है तो हम या तो मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखते हैं या उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं। आशीर्वाद पीठ पर ही हाथ रख करके क्यों दिया जाता है? इसलिए व्यक्ति की छाती पर धर्म रहता है और पीठ पर अपराध रहते हैं। ब्रह्मा की पीठ से पाप पैदा हुआ है, उस पाप को समाप्त करने के लिए पीठ पर हाथ रखा जाता है। वर्णन किया गया है कि मरीचि के लिए, अत्रि जी के लिए स्वयं भगवान कपिल की जो 9 बहनें थी, इनके साथ में विवाह हुआ। आगे वो प्रसंग आएगा, मैं निवेदन करूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए वराह नारायण भगवान की जय हो। भगवान वराह देवता प्रकट हुए, आकाश से धुंधुवियां फूलों की वृष्टि, जय जयकार जय जय उद्घोष होने लगा। भगवान वराह सीधे पाताल लोक करके लिए गए। ऋषियों ने प्रार्थना की, स्तुति करी। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्यते नमः यद्रोम गर्ते सुनिलत्यरंदतै तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे भगवान, आप अजय हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता। भगवान दुष्कृताम नाम दुदर्शनम देव यद्वत्परात्मकम, आपने जगत कल्याण के लिए सूकर रूप धारण किया। हे देव, यत्ते भक्षणम तद अग्निहोत्रम, अग्नि में जो आहुति डाली जाती हैं उसका भक्षण आप करते हैं, वो आहुतियाँ आपके पेट में जाती हैं। दीनों को जो जिमाया जाता है वो आपके पेट में जाता है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद, ब्राह्मण जैसा पवित्र वर्ण आपके मुख से प्रकट होता है। ब्राह्मण के मुख में जो डाला जाता है वो सब आपके उदर में जाता है। अग्नि में जो डाला जाता है वो सब आपके उदर में जाता है। यहाँ भागवत में इस अध्याय में 13 नंबर का अध्याय, 3 स्कंद का, इसमें कहा गया है कि यज्ञ में आप जो डालते हैं वो भगवान के ही उदर में जाता है। आप दीन दुखियारों को जो जिमाते हैं वो भगवान के ही उदर में जाता है। आप गौ माता को रोटी चंदिया देते हैं वो भी भगवान के ही उदर में जाता है। आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह भी यह भगवान के ही उदर में जाता है। ऐसा ऋषि बोल करके भगवान को प्रार्थना करते हैं। कहते हैं त्रयीमयम रूप मिदम च सौकरम भूमंडलनाथ दत्ता दर्तेन थे। 3 गुणों से बनी हुई सृष्टि, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। भगवान इसको आपने बनाया है। हम आपके चरणों में वंदन और प्रणाम करते हैं। कहते हैं भगवान, इस धरती का आप कल्याण कीजिए, धरती का उद्धार कीजिए। ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। परमात्मा सीधे रसातल के लिए चले गए और धरती को ऐसे लेकर के आ रहे हैं जैसे हाथी ने अपनी सूंड के ऊपर कमल का फूल तोड़ करके रख लिया हो। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जब वो वापस लौट रहे थे तो उसी समय देवसी नारद जी को लगा कि ये तो भगवान का अवतार ही अधूरा हो रह गया। और उन्होंने हिरण्याक्ष को ये बात कही कि नारायण सूकर रूप धारण करके तेरी धरती का हरण करके लेके जा रहा है। भागवताकार वर्णन करते हैं 1000 वर्ष तक यहाँ पर हिरण्याक्ष और भगवान नारायण का युद्ध हुआ। देवता आकाश से स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु इस दुष्ट का मारण कीजिए। कथा में सुनने और समझने लायक बात है वो ये है कि हिरण्याक्ष अहंकार का प्रतीक है और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक है और ये लोभ का प्रतीक है। ये लोभ इतना बदजुरी है, ये 1 दिन में 10 दिन में नहीं, 100 वर्ष में नहीं, भगवान इसको समाप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक इसके साथ युद्ध करते रहे। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव आप हमें यह बताइए कि भगवान का दर्शन एक क्षण के लिए नहीं होता, यह हजारों वर्षों तक भगवान का दर्शन करता रहा, ऐसा इसके पास में कौन सा पुण्य था, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो इसके पूर्व जन्म की कथा सुना दी। ये दिति का पुत्र था, दिति कश्यप की पत्नी है। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति कहते हैं भोग बुद्धि को और अदिति कहते हैं उपासना वाली बुद्धि को। संध्या का समय था, महात्मा यज्ञ के लिए जा रहे थे, तो दिति ने उनका वस्त्र पकड़ा और कहा क्या स्वाहा स्वाहा करते रहते हो, क्या यज्ञ में
मेरे साथ ग्रस्त धर्म को भोगो। साधु रुष्ट हो गया, महात्मा कश्यप ने श्राप दे दिया, जा मेरा श्राप है कि तेरे यहाँ दैत्यों का जन्म हो जाए। रो पड़ी दिति, चरणों में प्रार्थना करने लगी और कहने लगी मेरा कल्याण कैसे होगा। का राक्षस तो तेरे यहाँ पैदा होंगे, लेकिन जो तेरा प्रपात्र होगा वो भगवान नारायण का परम भक्त होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद। प्रहलाद के द्वारा ही मुक्ति मिल पाएगी, उद्धार हो पाएगा। कथाएं तो बहुत कुछ कहती है। यदि बच्चे बिगड़े निकल गए हैं तो बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से तो ये बड़े दुखी थे, लेकिन उनका जो प्रपौत्र प्रहलाद आया जिसने सबका कल्याण कर दिया, तो श्राप दे दिया था कि राक्षस होंगे। इसलिए जय और विजय जो भगवान के बड़े पार्षद थे, परम पार्षद थे, जय और विजय संत कुमारों का श्राप लगा था। जगत प्रसिद्ध कथा आपने सुनी है। और वही महात्माओं के श्राप के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। इस हिरण्याक्ष के लिए आज भगवान बराह रूप धारण करके आए हैं। युद्ध हुआ तो भगवान से क्या कहने लगा वो कहता हे बनसूकर, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो भगवान नारायण ने क्या कहा, सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा इस्मत धाना मृगो ग्राम सिंगान। तू सही कह रहा है, हम वन गोचर ही है, लेकिन तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं। ग्राम सिंह जानते हैं? हाँ, जो अपने गली का मालिक है, हाँ कुतरा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम तो वन सूकर हैं, लेकिन तू तो ग्राम सिंगान, तुझ जैसे स्वानों को हम खोजने के लिए निकल पड़े हैं। घमासान युद्ध हुआ, हजारों वर्षों तक युद्ध होता रहा। देवता कहने लगे भगवान अब इसको ज्यादा देर तक जिंदा मत रखिए। तब भगवान ने इसकी कनपटी के ऊपर बड़ी जोर से योग प्रहार किया। इसकी देह से एक ज्योत निकली जो कि भगवान के चरणों में वो विलीन हो गई। अब इस कथा का असली भाव देखिए। ये तो ग्रंथ में पन्नों में कथा लिखी ही है। इस कथा का असली भाव यह है कि लोभ इतना खतरनाक है। 3 दोष बड़े खतरनाक है। मंदोदरी ने भी रामायण में वर्णन किया, नाथ नरक के पंथ। ये तीनों के तीनों नरक के दरवाजे को खोलते हैं। एक है कामात, एक है क्रोधात और एक है लोभात। काम, क्रोध और लोभ ये बड़े खतरनाक है। भगवान बचावे तीनों से। प्रभु राम का तो वनवास इन्हीं की वजह से हो गया। यदि रामायण को ठीक से पढ़ा जाए तो महाराज के मन में काम, केकई के मन में क्रोध और मंत्रा के मन में लोभ चल गया है। केकई ने क्रोध किया था, कहते होत प्रात मन भेष दर जो न राम बन जाए, मोर मरण रा और अजस नप समुझिए मन माए। सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गया तो छत से छलांग मारूंगी तो ये अपयस और मेरी मृत्यु होगी। और याद रखिएगा, जहां काम, क्रोध और लोभ होंगे वहां हृदय रूपी अयोध्या में से, आज भी अयोध्या में जाइए, अयोध्या में घुसने के लिए 9 दरवाजे हैं। ये शरीर में भी 9 ही दरवाजे हैं। चाहे उस अयोध्या की बात की जाए या इस अयोध्या की बात की जाए, इसमें से आत्मा राम भगवान राम निकल करके चला जाएगा यदि 3 दोष जीवन में चल करके आ जाएंगे तो। राम केवट की नाव में बैठे, अयोध्या को छोड़ा, केवट की नाव में इसलिए बैठ गए क्योंकि केवट के पास ये 3 दोष नहीं है। समझिए, केवट की नाव में भगवान, नाव में से हृदय, भगवान किसके हृदय में बैठेंगे? जिनके पास तीनों दोष नहीं है। केवट के पास नहीं है, वो कहता है नाव में नहीं बिठाऊंगा। मैं आपको कोई राम कथा नहीं सुना रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल के रूप में। वो कहता है कि मैं तुम्हें नाव में नहीं बिठाऊंगा क्योंकि मुझे भय है मेरी कहीं ये नौका तुम्हारे स्पर्श से स्त्री न बन जाए। यदि वो स्त्री बन जाए, नाव इससे भयभीत है, तो इसका मतलब है केवट के मन में काम नहीं है, क्रोध भी नहीं है। लखनलाल ने तरकस का बाण दिखाया, मार डालूंगा, हमारे बाप दादाओं तक पहुंचता है। वो कहता है बर तीर मारहु लखन पे, जब लगन पाए पखारी हो, तब लगन तुलसी बर तीर मारहु लखन पे। भले ही तुम मेरी छाती में बाण मार दो, लेकिन जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार उतारूंगा नहीं। लखनलाल गर्जना कर रहे हैं और केवट मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब है कि केवट के पास में क्रोध भी नहीं है, इसके पास लोभ तो है ही नहीं। कहता है आप कहते हैं उतराई दे देंगे, लेकिन माता केकई ने तो सब उतरवा लिया है, आपके पास है ही क्या? चिंता ना कीजिए, मैं पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहूं। वो पहले ही कह देता है कि आपको पार उतार दूंगा और मुझे आपसे उतराई में कुछ भी नहीं चाहिए। केवट जैसा भक्त, हाँ कमाल की बात है। सीधी सी बात यह है, जिसके जीवन में काम नहीं होगा, काम कहते हैं दूसरे इच्छाएं, ये ना हो, क्रोध ना हो और जीवन में लोभ ना हो, उसके हृदय में भगवान आकर के विराजित हो जाते हैं। तो हिरण्याक्ष की कथा ये लोभ को जीतने वाली कथा है।
मुझे आज भी ध्यान है, यहाँ कहीं मूसेपुर है, कितना दूर है, हाँ वहाँ कथा हुई थी, सालें तो हो गई हैं, 18 में हुई थी, तो 2 और 3 5 साल पहले मैं एक एग्जाम्पल वहाँ दे रहा था। मैंने कहा जो व्यक्ति उदार बन करके जीवन जीते हैं एक ही बार में उद्धार हो जाता है, और जो लोभी बनकर जीवन जीते हैं उनको बार बार मरना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसमें एक देसी उदाहरण ले लीजिए, जैसे आलू अपना फल नीचे छिपाता है, गाजर अपना फल नीचे छिपाती है, मूली इसने भी अपना फल नीचे छिपाया, मूंगफली इसने भी अपना फल नीचे छिपाया। तो इसको आप देखेंगे ये इसको हर साल जन्मना पड़ता है, इन पौधों को हर साल मरना पड़ता है। इनकी बजाय दूसरे देखिए, आम उसका फल ऊपर है, अनार उसका फल ऊपर है, सेब उसका फल ऊपर है, अनाशपाती उसका फल ऊपर है। अब दोनों में अंतर देखिए, जिन्होंने अपने फल को नीचे जमीन में छिपाया है उन्हें हर साल उखड़ना पड़ता है, हर साल लगना पड़ता है। जिन्होंने अपने फलों को ऊपर रखा है उनको बार बार लगने उखड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अनार अनाशपाती की तरह। सीधी सी बात है कि आलू गाजर की तरह छिपा करके रखोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। आम अमरूद की तरह अपनी संपदा धर्म कर्म में लगा दोगे तो एक ही बार में उद्धार, एक ही बार में आत्म कल्याण हो जाएगा। तो हिरण्याक्ष का अर्थ है हिरण्य अक्ष यश सा हिरण्याक्ष, जिनकी दृष्टि संपदा में संपत्ति में टिकी हुई है उसी को हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं। जीवन में पैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? काम धाम चलाने के लिए। सब्जी में जितना नमक है, यदि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है तो साग को आप खा नहीं पाओगे। जीवन में धन भी ज़्यादा चल करके आ जाएगा तो जिंदगी ढंग से जी नहीं पाओगे। इसलिए एक महात्मा ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसी भावना हिरण्याक्ष को जीतने की कथा, यानी लोभ प्रवृत्ति को जीतने की बात कही गई। आइए अब देवता भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है। एक आनंद की बात और सुन लो, जब तक हिरण्याक्ष जिंदा है तब तक देवता भगवान के पास नहीं आते, और जैसे हिरण्याक्ष मर के समाप्त हो गया तो देवता पास आके स्तुति करते हैं। इसका मतलब है कि जब तक जीवन में लोभ रहता है तब तक हम भगवान के नजदीक होते ही कहाँ हैं। जब लोभ प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है फिर हम भगवान के आगे होते हैं और भगवान हमारे सन्मुख होता है। इसलिए, और देवता इतने चतुर चालाक हैं, अभी तो उसको हिला हिला करके देख रहे हैं कि कहीं जिंदा तो नहीं है। जैसे पुलिस वाले किसी का एनकाउंटर करने के बाद फिर बंदूक से हिला के देखते हैं कि कहीं अभी श्वास चल तो नहीं रही है। जैसे करुआ नाग को दौंचने के बाद में फिर देखते हैं कि पुरवैया हवा में जिंदा ना हो जाए, तो देवता उसको हिला हिला करके देख रहे थे कि कहीं जिंदा तो नहीं है। फिर जब समझ लिया कि इसकी बिल्कुल मृत्यु हो गई है तब उन्होंने स्तुति की। बहुत प्यारा श्लोक है। कहते, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्ततौ गृहीतामल सत्तमूर्तये दृष्टाहितो यम जगतामरुत्ता तत्पाद भक्ता भयमीश निवृता। आइए भगवान, आप संपूर्ण जगत के आप अधिपति हैं, स्वामी हैं, आप यज्ञ के मालिक हैं। हे भगवान, आज इस धूर्त हिरण्याक्षम उदार विक्रमो महामृतो किरण बन निराकृता, इस हिरण्याक्ष को मारकर आपने संपूर्ण कष्टों को दूर कर दिया। हे भगवान, अन्येषाम भक्तानां कथां सुत्ता हर्षो भवेत् कंपनेश्वरस्य, आपकी इस कथा को सुनने में जो आनंद लेंगे उनका लोभ समाप्त हो जाएगा। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। एतन महापुण्यमलम पवित्रम धन्य सस्सम रुसासम, जो इस कथा को सुनेंगे उनका आयुष बढ़ेगा, यानी उनकी उम्र बढ़ेगी। ये हिरण्याक्ष उद्धार की कथा, इसका फल समझ लो कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़ करके है। महामृत्युंजय मंत्र का जब जैसे उम्र बढ़ाता है, इसमें स्पष्ट लिखा है, ये तन महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम सस्सम पद आयुराशिषम, आयुष बढ़ाने वाला ये चरित्र है। इसमें बहुत कथाएं ऐसी हैं जो मति बढ़ाएगी, बहुत कथाएं ऐसी हैं जो संपत्ति बढ़ाएगी, और बहुत कथा ऐसी है जो आयु को बढ़ाएगी। संपत्ति कौन सी कथा बढ़ाएगी? गजेंद्र मोक्ष की कथा। संतान कौन सी कथा बढ़ाएगी? कृष्ण जन्म की कथा। उम्र कौन सी बढ़ाएगी? बराह अवतार में जो हिरण्याक्ष जो वध की उसके उद्धार की कथा है, ये उम्र बढ़ाएगी, ये आयुष बढ़ाएगी। मैं इस गांव की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, यदि ज्योतिषियों ने ये कह दिया कि उम्र कम है तो श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद खोलें, अध्याय नंबर 37, 38, 39 और 40, इन 4 अध्यायों में हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा को सुनने से, इस कथा को पढ़ने से उम्र बढ़ती है।
एक बार जयकारा लगाएं, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करके भगवान वराह ने धरती विधाता ब्रह्मा जी के हाथ में दी। ब्रह्मा जी ने श्री मनु जी महाराज को वो धरती सौंप दी और तत्पश्चात मनु जी महाराज ने 5 संतानों को पैदा किया। अब ध्यान से सुने, जिसमें माताएं आप भी सुनिए, 3 बेटी चल के आई। जिनके घर में पहले बिटिया आई है साक्षात भगवती चल करके आई है। वो लोग बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं जिनके घर में प्रथम कन्या चल करके आती है। वो लोग प्रकृति के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो मनु जी महाराज के घर में सबसे पहले 3 बेटियां आईं, जिनके नाम है आकुति, देवभूति, प्रसूति, ऋतविश्रुता। सबसे बड़ी बेटी है देवहूति, दूसरी है प्रसूति और तीसरी है आकुति। 3 कन्याएं। 2 पुत्रों का जन्म हुआ। प्रियव्रतौ उत्तान पादौ सुतौ स्वायुमुवस्य वै यथा धर्मम जुगपुतु सप्तद्वीपावतिम मही। कह दिया गया 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कुल मिलाकर के 5 संतानें हुई हैं श्री मनु जी महाराज की। मनु जी महाराज की ये 5 संतान बड़ी संस्कारी हैं। इनमें से सबसे जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है देवहूति, भागवताकार वर्णन करना चाहते हैं कि देवहूति विवाह के लायक हुई। जब यह विवाह के लायक हुई तो पिताजी को बड़ी चिंता हुई है। कथा तो यहीं घूम रही है, बच्चे बड़े हो जाएं तो माता पिता को उनकी चिंता होनी ही चाहिए। हमारे ग्रंथों में सब वर्णन है कि कन्या का इतने वर्ष में कन्यादान होगा तो उसकी इतनी बड़ी फलश्रुति है, वर्णन है ग्रंथों में। बेटी बड़ी हुई, विवाह के लायक हुई। तो मनु जी महाराज ने अपने पिताजी को पूछा कि बेटी के लिए कोई घर और बर बता दिया जाए। देवश्री नारद जी को बुलाया और कहा कि तुम कर्दम ऋषि के पास जाओ, उन्हें कहो कि मनु जी महाराज अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहते हैं देवहूति को, और तुम यह विवाह स्वीकार कर लेना। तत्पश्चात नारद जी कर्दम ऋषि के पास में पहुँचे। कर्दम ऋषि ने बहुत बड़ा तप किया है। कल मैंने निवेदन किया है, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया है उसी का नाम कर्दम है। तद्वई बिंदु सरोनामा सरस्वता परिलुप्तम। यह स्थान आजकल बिहार में पड़ता है। पांडाल खचाखच भरा हुआ है। अभी बहुत स्रोत आवेगा, बीच में गैप करके ना बैठें, थोड़ा थोड़ा आगे चल करके बैठिएगा। बिल्कुल बीच में गैप ना रहे, क्योंकि तत्काल तो पांडाल लग नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। रात्रि को ही पांडाल बढ़ेगा। कल तो कृष्ण जन्म की कथा है। ये काय को रख दिया जब चलते ही नहीं है तो। बिजली वाले का काम ज्यादा ढीला है। सबको पसीना आ रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। लाइट वाले भाई साहब हमारी आवाज सुन रहे हो तो ये लाइट दुरुस्त करें। और आप खड़े ना रहें, खड़े ना हो, बैठिए। जितना पसीना आएगा उतना ही शरीर ज़्यादा ठंडा होगा। जैसे मुझे आ रहा है वैसे आपको भी आना चाहिए। लोग कहते हैं कि वक्ताओं के ऊपर पैसा फ्री फंड का होता है। भैया फ्री फंड का नहीं होता, चुटिया का पसीना तलवे के नीचे निकलता है, तब जजमान दक्षिणा देता है। तद्वई बिंदु सरो नाम है सरस्वता परिलुप्तम। बिंदुसर नाम के कुंड पर महात्मा कर्दम ने बहुत बड़ा तप किया। श्री मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के आए। महात्मा कर्दम ने खड़े होकर के राजा का बड़ा आदर किया, बहुत मान किया, भारी सम्मान किया। हाथ जोड़ करके अपनी हृदय पूर्वक विनयवत भावना सुनाई। हम अपनी बेटी आपको कन्यादान के रूप में समर्पित करना चाहते हैं, इसको आप स्वीकार करें। आपका ध्यान इधर हो। महात्मा कर्दम ने कहा एक शर्त पर हम विवाह कर पाएंगे। वो शर्त यह है, जिस समय हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाएगा, फिर हम घर में नहीं, हम वन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। देवहूति को पूछा गया, देवहूति ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। कथा यहीं घूम रही है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सजग समझदार हो गए हैं, तो आप सबको घर छोड़कर जंगल के लिए, वन के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय की तो स्थिति यह है कि जितना बूढ़ा आदमी बूढ़ा होता जाता है उतना ही घर में फंसता हुआ जाता है। आग्रह पूर्वक निवेदन है, इस संसार में कुछ नहीं मिला। ये प्रवचन की बात नहीं है, हकीकत बात है। इस संसार में आपको रहना है तो ऐसे रहिएगा जैसे समधी के घर में रह रहे हो। कभी गए हो समधी के घर में?
समधी के घर आप जाते हैं, 4 दिन रहते हैं, दूध जलेबी खाने को मिलती है, 5वें दिन थैला उठाते हो, कहते हो समधी साहब अब तो जाना है। काहे को जाना है भैया? जलेबी मिल रही है, दूध मिल रहा है, घर में तो मठा भी नहीं मिलता, क्यों जा रहे हो? रहो ना है हमेशा के लिए। लेकिन फिर 5वें दिन थैला उठाया, समधी साहब ने कहा नहीं 2 दिन और रुक जाइए, तो बढ़िया सी महाराज पनीर वाली सब्जी खिलाई, खूब आदर किए गए। फिर थैला उठाया, अब तो जाते हैं, क्यों बार बार जा रहे हो? यहीं रहिए ना जब इतनी खुशामंद हो रही है। ये सबको पता है कि काम समधी के घर से नहीं चलेगा, काम अपने ही घर से चलेगा। एक दिन अपने घर जाना ही पड़ेगा। संसार तो समधी के घर की तरह है, इससे काम नहीं चलेगा। असली घर तो परमात्मा का दरबार है, जिसकी यात्रा एक न एक दिन करनी जरूर होगी, उसको बिल्कुल भी मत भुलाइएगा। इसी संदर्भ में इस कथा का अद्भुत गायन किया जा रहा है। आज सुने, बेटी का कन्यादान कर दिया, इस शर्त के ऊपर घर में एक संतान का जन्म हो जाएगा तो फिर हम घर छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कन्यादान हुआ और यहाँ पर माता देवहूति अपने पति की सेवा में लग गई। ऐसी देवियाँ भागवत में, ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, माता आप भी सुनिएगा। ऐसी देवियाँ घर को स्वर्ग बना देती हैं जिनके जीवन में ये दोष नहीं रहता। नारी के जीवन में क्या क्या दोष न रहे, देखा विसृज्य कामम दम्बम च द्वेषम लोभ मगम मदम अपरमत्तो तथा नित्यम तेजे यासम तापियेत। वर्णन क्या है कि काम वासना ना हो, दम्भ ना हो, द्वेष ना हो। वो परिवार बिखर जाते हैं जिन घरों में स्त्रियों के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रहता, लोभ न हो, पाप न हो और मद न हो, अहंकार न हो। नारी के अंदर ये 5-6 चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पति और पत्नी का संबंध काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, दोनों का संबंध ऐसा है कि जो दोनों मिलकर एक संतान को जन्म दें, जो कुल परंपरा को बढ़ाए और पूर्वजों का उद्धार, आत्म कल्याण करे। इसके लिए पति और पत्नी का संबंध है। वर्तमान समय में उसको तो काम खिलौना समझ लिया गया है, लेकिन भागवत ने इसका विरोध किया। यहाँ बड़ी सजग और समझदार मेरी माता और भगनियाँ बैठी हैं, आपके लिए बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है और इसमें वर्णन किया गया कि विसृज्य कामम दम्बम च द्वेषम लोभमगम मदम अप्रमेयतो दता नित्यम तेजिया समतो सयत। जिन घरों में एक दूसरे के प्रति ईर्षा, चाहे वो सास बहू के प्रति, चाहे जेठानी और देवरानी के प्रति, भागवत कहती है जिन घरों में स्त्रियां एक दूसरे से द्वेष करेंगी वो घर कभी पनपेगा नहीं, वो उजड़ जाएगा। नारी के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, घर में वो एक दूसरे के साथ द्वेष करें, बिल्कुल भी नहीं। कोई पापकृत कर्म न हो उनसे, कोई पापकृत काम न हो उनसे। और अगली बात कही है कि लोभ न हो, दरवाजे पर आवे मांगने वाला, जीवने वाला, आपके अंदर इतनी उदार वृत्ति होनी चाहिए कि आने वाला व्यक्ति भूखा ना जाए। ऐसी नारी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात बोल नहीं रहा हूँ, यदि ये श्लोक छोड़ दूंगा तो ग्रंथ के साथ अन्याय हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। कथा हमें शिक्षा भी तो देती है, नारी के अंदर काम वासना, दंभ, दिखावा नहीं हो, द्वेष, दूसरे के प्रति ईर्षा न हो, लोभ न हो, पाप और अहंकार। चलो ठीक है, अब जो है सो एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। इतनी चीजें नहीं होनी चाहिए माताओं, घर स्वर्ग बन जाएगा यदि नारी के पास इतनी चीजें हों। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित को कहते हैं छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, आप उतर बैठो। क्या क्या होना चाहिए आप सबके घर में, तो बहुत अच्छी बात है। घर जाकर अपनी बेटी को, पुत्र वधू को, आजकल तो ससुर और बहुएं खूब आपस में वार्ता बाप और बेटी की तरह होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी पुत्र वधू तो बेटी ही होती है। आज कथा में से जाओ तो जाके बोलना कि आज हम कथा में ये सुन करके आए हैं। ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती है जिसके पास में इतनी चीजें होती हैं। क्या क्या? विश्रमेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। लिखने लायक बात है। क्या क्या? नारी के हृदय में परिवार के प्रति विश्वास हो,
पवित्रता हो, गौरव, संयम, सेवा, प्रेम और मधुर वाणी, ये होना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है विश्रम्भेण। संस्कृत का शब्द हिंदी में कहेंगे विश्वास। इतनी बढ़िया घर की बहू बनकर के बताइए कि तुम्हारे लिए घर में ताला न डालना पड़े। ये ताला तो बाहर के चोरों के लिए है। उस नारी का धर्म ही समझ लीजिए कि मूलभूत रूप से नीचे गिर गया, जिस नारी के लिए घर में ताला डालना पड़े। भागवत का ये सिद्धांत है, ऐसा जीवन जीना आपके लिए घर में बिल्कुल ताला ना डालना पड़े। घर का एक एक व्यक्तित्व आपका विश्वास करे। जिस नारी के प्रति परिवार का विश्वास है, ऐसी नारी घर में भगवान को उतार देती है, परमात्मा को उतार देती है। सुखदेव भगवान कहते हैं उस नारी के द्वारा उसके पुरखे और देवता शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। चोरी करने वाली नारी घर में ना आवे, इससे तो बच्चे भले ही अविवाहित रह जाएं, लेकिन डाकनी, साकनी, भूतनी और पिशाचनी, ये सब घर में ऐसी स्त्री चल करके ना आवे। विश्रम्भेण। नारी के अंदर ऐसा ये गुण हो कि वह पूरे परिवार का विश्वास जीत करके बता दे। ये पहला गुण है। एक बात और बोलूंगा, हो सकता है आपको ठीक न लगे, कोई बात नहीं है, ठीक नहीं लगेगी वो आप। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ससुराल का कोई भी सामान धोखे से भी नारी के पियर न जाए। इसमें आप अपने पियर को मालामाल नहीं कर रहे हैं, तो अपने माता पिता के लिए नरक का कपाट खोल रहे हैं। भूल करके भी ससुराल का कोई सामान, ये जब पन्ना में लिखी है बातें, श्रीमद् भागवत 3 स्कंद अध्याय 22 और श्लोक नंबर 2, इसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। जहां नारी घर को धाम बना देती है। घर में पुरुष कितना भी विद्वान हो, घर में पुरुष कितना भी धनवान हो, लेकिन जिस घर की नारी चरित्रवान नहीं है, जिस घर की नारी श्रेष्ठ नहीं है, दयालुता का भाव नहीं है, जिसके अंदर ये गुण नहीं है, वो नारी घर को नरक बना देती है। इसी ग्रंथ में आगे पुरंजन उपाख्यान में एक बात कही गई है कि जिस घर में नारी नहीं है, जिस घर में माता नहीं है, उस घर को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बिना पहिए की बैलगाड़ी। आगे आप सुनेंगे, स्पष्ट वर्णन है उसमें। जिस घर में मां नहीं है और जिस घर में कोई स्त्री नहीं है, पतिव्रता नारी नहीं है, उस घर को ऐसे समझ लो जैसे बिना पहिए की बैलगाड़ी। ऐसे उसको समझ लेना चाहिए। घर में नारी का होना जरूरी है, और नारी भी कैसी हो उसके लिए भगवान सुखदेव जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं परीक्षित तुम साधारण नहीं हो, धन्य है वो माता जिसने तुम सपूत को जन्म दिया है। ये कह करके उन्होंने आदर किया परीक्षित की मां का। नारी सम्मान के लायक है, लेकिन कौन सी नारी? सूर्पणखा जैसी नहीं, पूतना जैसी नहीं, ऐसी नारी सम्मान के लायक है जिसका वर्णन भागवत जी में किया जा रहा है। इस समय श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के और 22 नंबर के अध्याय का 2, 3 और 4 इन श्लोकों का व्याख्यान चल रहा है। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि नारी के जीवन में सबसे पहले विश्वास हो, सबका विश्वास जीत करके रहे। अगली बात कही है आत्मशौचेन। आत्मशौचेन यानी मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता। बहुत तो बक्करती नहीं है, गांठ बांध करके बैठ जाती हैं। जैसे कुछ सांप ऐसे हैं कि डसले तो बक्करे नहीं, तो बहुत देवियां तो मुंह में से कुछ बोलती नहीं है, गांठ बांध करके बैठ जाएंगी। और जितना पुरुषों में दोष, बुरा मत मानिए, बोलती बंद वाला दोष जितना पुरुषों में नहीं होता, जितना कि मातृ शक्ति में होता है। इसमें बहुत माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 5-5 साल से जेठानी और देवरानी में बोलचाली नहीं होगी। बहुत ऐसी भी बैठी होंगी 3-4-5 साल से सास माँ में और बहू रानी में बोलचाली ही नहीं होगी। और यह जीवन का जघन्य अपराध है कि घर में आपकी बोलचाल बंद है। यदि बात बुरी लग रही हो तो मुझसे मत लड़ना, सुखदेव भगवान से लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों बोला। इन सब चीज़ों से पुण्य क्षीण होते हैं। इतने बढ़िया बनिए घर में एक एक व्यक्ति आपका आदर करे। विश्रामणात्म शौचेन, एक विश्वास नारी के जीवन में हो, और दूसरा आत्म शौचेन यानी मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता। जिस नारी के पास ये चीज़ें हैं वह नारी घर को धाम बना देती है। और अगली बात कही है गौरवेण दमेन चह। इसका अर्थ है ऐसे काम कीजिए जिससे आपके कुनबे का गौरव बढ़े।
बहुत माताएं बहनें ऐसी बैठी हैं, गांव के लोग कहते हैं फलाने की तो बहू इतनी बढ़िया है कि बाको तो उतर का उन्हें सुनो ही ना है आज तक। गौरव बढ़े, लोग कहें वो नारी कितनी बढ़िया है जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया है। माँ कौशल्या देव की और यशोदा की आज कितनी बड़ाई होती है, ऐसी नारी बन करके बताइए। माता सुमित्रा का कितना गौरव बढ़ा है, कितना कद बढ़ा है रामायण में, ऐसी नारी बन करके बताइए। जैसे इस प्रकृति में आपका गौरव बढ़े, ये नारी के अंदर ये गुण हैं तो समझ लीजिए उसके घर में बैकुंठ और बैकुंठनाथ दोनों के दोनों ही पधार रहे हैं। चुटकला नहीं है, कहानियां तो मुझसे नहीं कहना आता, लेकिन भागवत में जो प्रमाणित कथाएं हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको आपके बीच में जरूर परोसूंगा। अगली बात कही दमेन चह, इंद्रियों का निग्रह करके वो बताए, इंद्रियों का दमन करे। ये इंद्रियां बहुत भड़का हुआ है, आंखों का भरोसा नहीं है कब फिसल जाए, जिह्वा का भरोसा नहीं है। ये जीव इतनी हल्की है क्योंकि हड्डी तो उसमें है ही नहीं, बोल देती है और बोल करके हाल लपक से अंदर घुस जाती है, मुंह के अंदर हाल ही बोल देती है। और मातृशक्ति के लिए चाहिए क्योंकि माताओं की जीभ थोड़ी ज़्यादा हल्की होती है, उसके जीभ का वेट वजन कम होता है। इतना पुरुष नहीं बोल पाएगा जितना कि वो हाल ही बोल दे, हे अब क्या क्या मैं तो मेरी व्यासपीठ से तो अच्छा लगता नहीं है, बढ़िया लगता नहीं है, लेकिन ये बोलती हैं वो मुझे याद है क्योंकि मैंने अपने बचपन में छोटेपन में सुना है। ये नहीं होनी चाहिए भाषा। दमेन चाह, वो अपनी इंद्रियों का आँख जिव्या हर इंद्रिय के ऊपर वो अपना कंट्रोल पावर रखे। अगली बात कहिए शुश्रूषया सो हृदय बाचा मधुरया च भो। वर्णन किया शुश्रूषया, नारी के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। शुश्रूषया सेवा, जैसे मंदिर कितना भी बढ़िया हो, यदि मंदिर का पुजारी ठीक नहीं है, वो आलसी है, वो प्रमादी है, तो मंदिर नहीं है दो पैसे का। घर कितना भी बढ़िया हो, यदि घर में नारी ठीक नहीं है तो वो घर नहीं है दो पैसे का। जैसे मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पुजारी को परहेज नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से रात्रि को आधी रात में भी कोई आ जाए, रसोई चूल्हा चौके में जाने में नारी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपका कोई निजी संबंधी आ जाए और लग के तुमने 3 बार चाय बनाने के लिए बोल दिया। अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो कल से कहीं इधर का पंडाल खाली ना रह जाए और मुझे ज़्यादा भरना है ये। लेकिन यहाँ की माताएं बड़ी सजग रहे, बड़ी समझदार है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पक्ष में ये भी है, इनको पता है घर में पति के माध्यम से कोई आ जाए, 3 बार चाय के लिए बोल दिया तो खोपरिया चढ़ जाती है। नौकरानी समझ रखा है क्या, बिल्कुल मर गया निपुता बाप, ऐसी फौज में पटक करके चला गया। और वो इतना कुछ सुना दे कि इतना तो पुलिस वाले भी ना सुना पाए। और अपना कोई भतीजा आ जाए तो, अपनी कोई बहन का बेटा आ जाए तो आधी रात्रि को आकर के कह दे बुआ मैं आया, मौसी मैं आया, आधी रात्रि को आलू का पराठा बना देगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ग्रंथ ये कहता है पातिव्रत धर्म का मतलब है कि पति के संपर्क संबंध में जितने भी लोग हैं वो सब आपके हैं। नारी के अंदर शुश्रूषा का यानी सेवा का भाव होना चाहिए। जिस घर में नारी के पास यह भाव होता है उस घर को वैकुंठ बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती। मैं अपनी पूज्य माताओं और बहनों के चरणों में मैं निवेदन करना चाहूँगा, परिवार के सबको अपना मानिए। जो भी कोई अतिथि चल करके आता है उसको भूखा मन जाने दीजिए। आप इतना पुण्य सदकर्म कर्म करती हैं, आप एकादशी कार्तिक नहाती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं, तो अभी वो पुण्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि पुण्य इतना करती हो और 1 मिनट में वो सब खत्म हो जाता है। कभी सास से लड़ लेते हो, कभी ससुर को जवाब दे देती हो, और कभी तुम्हारे घर से लोग भूखे चले जाते हैं तो सगरे पुण्य उसी समय छीण हो जाते हैं, सगरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हमारा ग्रंथ कहता है कि तुम्हारे घर से भूखा कोई भी नहीं, बच्चे भूखे जाते हैं, पति भूखा जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुश्रूषया सो हृदय बाचा मधुरया च भो। भगवान सुखदेव कहते हैं हे परीक्षित, नारी के जीवन में शुश्रूषा यानी सेवा का भाव सौहृदय न परिवार में प्रेम बना करके रहे। सौहृदय यानी प्रेम बना करके रखे। बाचा मधुरया च भो, और उसकी जो वाणी है वो मधुरभाषी होनी चाहिए। भागवत में वर्णन है कि जेठ के बच्चों से भी तू करके नहीं बोला जाता, लेकिन वो देवियाँ कैसी हैं, थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं कि अपने पति को ही सीधी तू करके बोलती है, सास ससुर को तू करके बोलती है। मधुरया च भो, वाणी मधुर होनी चाहिए। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है, कड़वा बोलने वाले का तो शहद का कनस्तर भी नहीं बिकता। इसलिए मधुर भाषी बनिए, प्रेम के साथ
और बिल्कुल मीठा बोलिए। ये जरूरी नहीं है कि गुलाब जामुन खाने वाले लोग ही मीठा बोलते हैं। ये हृदय से आवाज़ निकलती है, नाभि से आवाज़ निकलती है। जिस आवाज़ में कोई स्वार्थ नहीं होता वह आवाज़ एक स्तुति का रूप धारण कर लेती है, एक प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। तो ये कुछ सिद्धांतों का वर्णन भागवत जी में किया गया है, वह बड़ा अद्भुत है। माता देवहूति के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कन्यादान हो गया था, विवाह करके पिताजी चले गए थे। वर्णन किया गया 10,000 वर्ष तक अपने वृद्ध पति की सेवा ऐसे करी जैसे भवानी महादेव की सेवा करती है। क्योंकि नारी के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा धर्म नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन और कर्म से वो पति की पुजारिन बने, तो यह नारी का धर्म है। तो 10,000 वर्ष हो गए सेवा करते करते, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, व्रत ज़्यादा थे, उपवास ज़्यादा था। तो एक दिन महात्मा कर्दम ने अपनी गृहिणी को देखा और पूछा, कहा देवी तुम्हारा कृषक शरीर देख करके मुझे वेदना हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। यहाँ पुराणाकार ने वर्णन किया है कि महात्मा ने दूरदृष्टि देवहूति को दी। 2 महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने दृष्टि अपनी दी, और आपको पता है भगवान व्यास ने दूरदृष्टि संजय को दी। शायद भागवत की कथा में आपको न पता होगा, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्णन किया है कि उन्हीं में से एक महात्मा कर्दम है जिन्होंने दूरदृष्टि अपनी पत्नी को दी है। ये श्लोक है, 7 नंबर का श्लोक है, 22 नंबर का अध्याय है और 7 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है, दृष्टिम प्रपश्य वितराम मेभान शोकान। ऐसी दूरदृष्टि दी कि माता देवहूति एक जगह पर बैठ करके इस सृष्टि के अंतिम छोर तक का दृश्य अपनी आंखों से देख लेती थी। यह महात्मा कर्दम ने अपनी पत्नी को दूरदृष्टि प्रदानित की। जैसे भगवान वेदव्यास ने संजय को दूरदृष्टि दी है। युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में और हस्तिनापुर में बैठकर संजय पूरा का पूरा बताते रहे। ऐसी ही दृष्टि महात्मा कर्दम ने अपनी पत्नी को दे दी है, देवहूति को दूरदृष्टि दी। दृष्टिम प्रपश्य वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम भयान शोकान। और ऐसी दृष्टि दी जिसकी वजह से न भय रहे ना किसी भी प्रकार का शोक रहे। तो तुष्टो मध्य तब मानवी मानदाया ससुस्या परमया परमाम च भक्तिया। महात्मा ने कहा, हे मनु पुत्री, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो गए हैं। एक तो हमसे तुम दूरदृष्टि ले लो,